नमस्कार सभी को। हम कोरोना महामारी के दौरान यह दूसरी बार मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारी रिसर्चेस हो गई हैं और बहुत सारे नवीन नवीन खुलासे सामने आए हैं। मित्रों, लगभग 22 मार्च से हम अगर देखें तो 3 महीने का समय लगभग पूरा होने आ रहा है और यह तकलीफ़ जैसे कि उम्मीद थी वैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है रोगियों से संक्रमित होने की। तो सावधानी के लिए क्या हमें सावधानियां बरतनी हैं, उस संबंधी विमर्श हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जो कि फोर्स आउट फाउंडेशन पुणे, इनका मैं आभारी हूँ। इन्होंने यह स्पेशल आयोजन जन चेतना जगाने के लिए और लोगों के सुरक्षा के लिए किया है। देखो मित्रों, मैंने जैसे बताया था कि कांटेक्ट टाइम बहुत बड़ा मायने रखता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास कदाचित हम पहुंच जाते हैं और अगर आपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तो वह संक्रमण आपके अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाता। लेकिन हमें ऐसे बार बार प्रैक्टिकल नहीं करने हैं। कांटेक्ट टाइमिंग बताया गया है ICMR के रिपोर्ट में, उनके चेयरमैन ने, कि भाई 30 मिनट तक अगर हम कंटिन्यूअस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के उसमें रहते हैं तो उसके ड्रॉपलेट्स हैं या एयर में जो उसके कण हैं वह हमारे शरीर में निरंतर नाक और श्वास के माध्यम से प्रविष्ट होने की संभावना रहती है। तो इसलिए 2-4 मिनट हम किसी के संपर्क में आ जाते हैं सो कोई बिल्कुल दहशत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जानबूझ के हम ऐसा संपर्क नहीं करें, दूरी ही बना रखें और अपना बचाव करें। दूसरा मित्रों, अब लॉकडाउन में अनलॉक पना शुरू हो गया है तो जाहिर है कि लोगों का आना जाना बढ़ेगा, मिलना जुलना भी बढ़ेगा और इसके आवश्यकताएं भी हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, एकांत होकर के हम पूर्णतः रह नहीं सकते। तो इसमें भी यही सावधानी रखनी है कि हम खाने पीने के बर्तन अलग रखें। एक दूसरे के साथ में लार के परमाणु मिक्स होते हैं और उससे इन्फेक्शन फैलता है। अनेक प्रकार के संक्रमण के तरीके हो सकते हैं जिसमें हमें यही याद रखना है कि हमारे मुंह के अंदर जो लार है और नाक में जो छींकने के कारण निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हैं, इनके माध्यम से वह इन्फेक्शन विशेष रूप से फैल रहा है। तो इसलिए वह हवा में जहाँ तक इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट्स उछल सकते हैं उतनी दूरी बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। तो यह हमें सावधानी रखनी है। इसके सिवाय जो अपनी हैबिट्स हैं हाथ धोने की, और गला अगर थोड़ा भी खराब होता है तो नमक सबके घर में है, उसमें भी सेंधा नमक सबको प्रयोग में लेना चाहिए। उससे अगर हम दिन में 2 बार 3 बार गरारे कर लेते हैं तो छोटा मोटा कदाचित इन्फेक्शन होता है तो वह तुरंत ही निकल जाएगा। अब तो ऐसी दहशत बन गई है कि जिसको भी छींक आती है लोग उससे दूर भागने लगे हैं। तो मित्रों, ये ऐसी दहशत रखना ठीक है एक बार बचाव के लिए, लेकिन उसमें भय नहीं खाइए। आप सावधानी रखिए और जब भी ऐसा गला खराब होना, छींके आना, जुकाम जैसा लगना, तो अब बारिश हो जाते हैं, लोग भीग जाते हैं और फिर तुरंत थोड़ा सा कभी शरीर भी बुखार जैसा हो जाता है तो लोगों में घबराहट होने लगती है कि भाई कोरोना तो नहीं हुआ। तो मित्रों, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप उस पर व्यवस्थित रूप से जो अपनी रोज आयुष काढ़ा की सिफारिश की गई है, तुलसी, दालचीनी और सौंठ और काली मिर्च, इनका विशिष्ट रेशो से जो आपको हमने बताया है, मेरा अलग से आप YouTube पे जो चैनल डाला है उसमें वह रोग प्रतिकार क्षमता वर्धक वाला जरूर वीडियो देख लें। उसमें वह बचाव के उपाय दिए हैं। वह गिलोय, घनवटी, अश्वगंधा, इनकी जो अपन ने बनाई है औषधि, उसकी भी मैंने उसमें डिटेल दी है। तो यह जरूर आप देखें। डॉक्टर दीपक जैन वैद्य नाम से मेरा YouTube चैनल है, उसमें वह डिटेल मिल जाएंगे। तो अभी हमें जो नई बात बतानी है कि भाई अभी यह संक्रमण तुरंत जाने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और ऊपर से लोगों ने काढ़ा पी पी करके शरीर में गर्मियां बढ़ गई लोगों की। किसी को छाले हो रहे हैं, किसी को मुहासे हो रहे हैं, किसी को गर्मी के कारण, उमस के कारण चक्कर आने की शिकायत हो गई है। तो मित्रों, काढ़े की मात्रा जो बताई गई है उसे आप मात्रा थोड़ी कम करके लेवें। अपने शरीर की प्रकृति का ध्यान रखें। गर्मी नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं तो आप 2-2, 3-3 महीने से लगातार लेते रहे हैं
तो एकदम से उसका गर्मी के असर से दूसरी खुश्की और पित्त बढ़ने की तकलीफ हो सकती है, तो वह थोड़ा ध्यान में दें। इसके सिवाय आप नमक के पानी से गरारे की पद्धति को जरूर आचरण में लें, क्योंकि उसमें कोई साइड इफेक्ट्स या कोई किसी प्रकार की गर्मी चढ़ने की शिकायत नहीं आएगी। इसके सिवाय जो कभी ऐसी जुकाम खांसी हो जाए तो सीतोपलादी चूर्ण है वह अपने पास रखें और उसे एक एक चम्मच 3 बार चाशनी से ले लेवें, तो वह जुकाम खांसी जो लगती है या ठंड में हो जा इस बारिश में भीगने से ठंड के कारण हो जाती है, वह 3 दिन या 5 दिन में सही हो जाएगी। इसके सिवाय सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, गुड़, ये जो इसका मैंने फॉर्मूला पूर्व के वीडियो में अपने में बताया है, इसको आप जरूर आचरण में लें, तो 3 से 5 दिन में आपकी जुकाम खांसी नियम से सही हो जाएगी और इसके बाद ही आपको सही हो जाएगा। एक स्टडीज़ अभी बदल गई, पहले क्वारंटाइन करने की पद्धति थी कि भाई डायरेक्ट सभी पेशेंट्स को क्वारंटाइन सेंटर में ले जाते थे। अब थोड़ी उसे देखा कि लक्षणों में अगर हल्कापन है तो घर में क्वारंटाइन करने की पद्धति शुरू हुई है, और ये भी स्टडी हो गई है कि अधिकांश हल्के लक्षण वालों के कोरोना पॉजिटिव के चिकित्सा के बाद में या साधारण सी औषधि लेने से 5 से 7 दिन में सुधार आ जाता है और वे निगेटिव भी होने लगे हैं। तो मित्रों, इसलिए इससे दहशत ऐसी नहीं रहे कि आप एकदम उसके हड़बड़ाहट में निगेटिव थिंकिंग में रहें। बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन के दौरान नकारात्मक विचारों में आ गए। हम अभी एसएमएस हॉस्पिटल की हमारी घटना बताते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनको थोड़ा सा श्वास में प्रॉब्लम हुई, अस्थमा की उनको पहले से ही तकलीफ थी, तो घर में श्वास चढ़ी तो वो बेटा उनको हॉस्पिटल ले गया प्राइवेट में, तो प्राइवेट वालों को शक हुआ कि इसको शायद कोरोना तो नहीं हो, क्योंकि उसमें भी श्वास रुक जाती है या श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो वो उसने सीधा उनको उस दूसरे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का उसमें एसएमएस में भेजा, और वहाँ पर जाकर के उनको भी शक हुआ कि कोरोना हो सकता है, तो रिपोर्ट के लिए जांच के लिए सैंपल लिया वो मुंह से लार का, और उसके बाद जब तक रिपोर्ट आने में समय था तब तक बेटे को बोल दिया कि भाई आप भी अभी मिलोगे नहीं। तो वो बुजुर्ग अकेले रहने में इतने नकारात्मक विचारों में आ गए कि वह उस डिप्रेशन में दूसरी मंजिल से वे कूद गए और उन्होंने मतलब आत्महत्या कर ली। तो ऐसी दहशत या ऐसा भय नहीं रखना है, नकारात्मकता के प्रभाव में नहीं आना है। अपना जीवन कीमती है, इसे अच्छे सदाचार में सत्कर्मों में लगाना है। तो वह उधर जो कि उनकी बाद में कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, तो कहने का मतलब यह है कि हमने इतना भय बना लिया है कि वह बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली घटना रही। यहाँ पर बहुत लोगों को उससे पीड़ा हुई कि भाई अरे इतना कैसे हो गया, क्योंकि वो बुजुर्ग अच्छे हेल्थी थे, सिर्फ मामूली से अस्थमा के तकलीफ से बेचैन हुए थे। तो मित्रों, आपको ये सावधानियां रखनी है, नज़र सब जगह रखनी है। हमारे यहाँ भारत का जो कोरोना वायरस है वह उतना खतरनाक नहीं है, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरेलू सावधानियां बरतें। जो काढ़े वगैरह की पद्धति है उसे अल्प मात्रा में चालू रखें। गवर्नमेंट के निर्देशों की अवहेलना नहीं करें, क्योंकि वहाँ शोध खोज पूर्ण तरीके से ही निर्देश दिए जाते हैं। और इसके सिवाय जो अपने रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि आपको सूर्य की किरणों से विटामिन डी उचित मिलता है, उसे रेगुलर लेना चाहिए। वह चमड़ी पे गिरे इस तरह से लेना चाहिए, भले 20 मिनट 25 मिनट जितना समय बने उतना ही लो। और दूसरा, खाने पीने में भी हमें विटामिन B12 का रेशो अच्छा रहे, इसलिए मैंने जैसे बताया उबले हुए पानी को ठंडा करके पहले दिन उसमें आप ये 10-20 दाने चने के, 5-7 दाने सोयाबीन के और मूंग के, जितने पचे उतने क्वांटिटी में 20-25 दाने भी ले सकते हैं, तो उतना उसे जरूर नियमित रूप से लेवें। प्रसन्न रहें, किंचित भी मन में खेद खिन्न नहीं हो, नकारात्मक नहीं हो। अपने धर्मायतन बहुत सारे जगह पर बंद हैं, तो वह थोड़ा संयम रखें, अपनी आराधना चालू रखें, बराबर घर में रहकर करें, और जब भी खुल जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी के प्रति शक वाली निगाह से नहीं देखते। कोई छींक जाए तो एकदम से ऐसे कि मानो उसने अपराध कर दिया, उसे फांसी लगने वाली हो, इस तरह की नज़रों से नहीं देखें। आप अपना मास्क अगर लगाए हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपको शक लगता है कि उसके कोई कण आपके ऊपर आ गए हैं, तो आप बराबर चेहरा हाथ पैर साबुन के पानी से धो लें, और उचित रूप से खान पान में उस दिन व्यवस्थित वह काढ़ा का सेवन करें। और बाकी अपने
नॉर्मल लाइफ को आप धीरे धीरे शुरू करना है तो दहशत बिल्कुल नहीं रखनी है। ये एक ध्यान देने की बात है। और भी हमारे विभिन्न मित्रों ने इसमें बहुत सारी वह की रिसर्चेस की, और उन्होंने जो जो रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाले उपाय बताए, खान पान में जो भी अपने रेगुलर भारतीय मसालों का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। सौंफ जीरा सेक करके भोजन के बाद लेंगे तो गैसेस एसिडिटी नहीं बनेगी। सौंठ को जरूर अपनी सब कोई भी मिठाई बनती है या कोई भी उसका खाद्य पदार्थ है, सब्जी वगैरह, उसमें सौंठ का प्रयोग, दालचीनी का प्रयोग नियमित रखते रहें तो वह इन्फेक्शन होने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहेगी। और कदाचित हो भी जाए तो घबराए नहीं, छिपाए नहीं, उचित रूप से उसकी चिकित्सा अच्छी तरह से हमारी हो सकती है। इसलिए यह इस महामारी के दौरान मुझे निवेदन किया गया था, तो यह मैंने पुनः वीडियो प्रचारित किया है। इसमें नई बातें भी शामिल की है। सभी स्वास्थ्य लाभ करें इसी भावना से। नमस्कार।